तमाम दर्शकों को जो सत्य और सनातन दोनों को देखते हैं एक साथ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सनातन तक, समाज तक, हिंदू तक और केंद्र बिंदु तक बात पहुंच जाएगा। महाराज जी, जो भिक्षा यात्रा आप कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीजन है वर्तमान जातियों में बटा हुआ समाज अब एक होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए। उसी के लिए भिक्षा यात्रा चल रही है। आज इस भिक्षा यात्रा का दिन है 171वां जी। तो 171वें दिन आज हम लोग नोएडा के लोटस बुलेवार्ड में हैं जी। और यहाँ पर शायद मैं समझता हूँ कि जन सैलाब से भिक्षा मांगी है। जातियों में ना बंटने की। और रोचक ये है कि सब ने हाथ खड़ा कर कर भिक्षा दिया कि अब से कम नोएडा में आपको हिंदुओं की बयार देखने को मिलेगी, हिंदुओं का सोनामी देखने को मिलेगा, जातियों में बटे हुए लोगों का नहीं। महाराज जी, आपने अभी एक मोबाइल नंबर बताया था, प्लीज़ उसको एक बार रिपीट कर दीजिए ताकि सब लोग उस पर जाकर, मैं अपील करना चाहूँगा सभी से ही कि उस पर जाकर के मिस कॉल अवश्य करें। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ दादा, मुझे आपसे धन दौलत पैसा दाल आटा चीनी चावल कुछ नहीं चाहिए। अगर संभव हो आप मेरे साथ पैदल चल नहीं सकते, जैसे बहुत सारे लोग चल रहे हैं ना, आप मेरे साथ पैदल नहीं चल सकते, मगर आप मेरा सहयोग कर सकते हैं। आप जहां बैठे हैं वहीं से एक मिस्ड कॉल कर एक मिस्ड कॉल हिंदुत्व के नाम, जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने के लिए नंबर है 9999 510 210 9999 510 210। मैं आपके फ़ोन के मिस्ड कॉल की प्रतीक्षा करूंगा और उस करोड़ों समाज से पहुंचना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, कितने हैं हम लोग हिंदू? 80 करोड़। तो मिस कॉल फिर लाखों में क्यों, करोड़ों में होना चाहिए। क्या एक सनातनी सन्यासी को एक मिस्ड कॉल की भिक्षा दीजिएगा? क्यों नहीं, बिल्कुल कर चुके जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। जय श्री राम। रावण ने कहा पत्थर तहराना बड़ी बात है क्या? तहरा देंगे, क्या है। सभी को समंदर पर आमंत्रित किया जाए तो समूची लंका समंदर किनारे पहुंच गई। अब रावण बीच में बैठे, समूची लंका सामने। अब रावण ने भी पत्थर तहराया। यकीन मानिए पत्थर तहर गया, डूबा नहीं, पत्थर तहर गया। तो सबने पूछा कि पत्थर तहर गया अर्थात ये कि राम के साथ साथ रावण भी मायावी हैं। अब जब रात्रि में घर पहुंचे तो मंदोदरी ने पूछा, बोले प्राणनाथ मैं सब जानती हूं, मुझे सब पता है आपके बारे में, आपके पास सब सिद्धि हैं, आपने तमाम ग्रहों को बांध कर रखा है, काल आपके कुएं में उल्टा लेटा है, मगर पानी पत्थर आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि आपके तैराए पत्थर पानी में तैर जाएं। तो रावण ने कहा, बोले मंदोदरी तू पकड़ी तो एकदम ठीक बात है। कहा बिल्कुल ठीक तूने। तो बोले प्राणनाथ पत्थर तैरे कैसे? कि पत्थर तहराने से पहले कहा कि तुझे राम की कसम है अगर डूबा तो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहा कि तुझे राम की कसम है अगर जो डूबा तो पत्थर तैर गए। तब जाकर जिक्र हुआ राम से बड़ा राम का, तो राम से बड़ा राम का नाम है। अच्छा, उससे थोड़ा और आगे बढ़िए। रावण विद्वान था, रावण धनवान था, रावण के पास ताकत ज्यादा थी और यकीन मानिए रावण विद्वान भी था, बेहद बुद्धिमान था, मगर रावण के पास एक चीज नहीं थी। वो क्या थी? चरित्र। मात्र रावण के पास चरित्र नहीं था, वो चरित्र था राम के पास, इसीलिए लिखा गया रामचरित्र मानस। जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए कि आप साधारण नहीं, आप सनातनी हैं, आप सनातनी हैं। अपने सनातनी होने पर गर्व कीजिए। यही आपके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, या ये कहूं कि वर्तमान जो बच्चे एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए भविष्य को सुनहरा कर सकता है। वरना यकीन मानिएगा कि आप ब्राह्मण हैं तो बूंद भर हैं, बनिया हैं तो बूंद भर हैं, जाट यादव त्यागी गुजर हैं तो बूंद भर हैं, और आप हिंदू हैं तो समंदर है, समंदर। जय श्री राम, जय श्री राम।
इसीलिए हिंदू होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और यकीन मानिए कि यहां से आप समूचे अरब चले जाइए। एक मिनट दादा, एक सेकंड। यहां से समूचे अरब चले जाइए, पूछिए कौन है, कहेगा मुस्लिम। बोले धर्म, बोले इस्लाम। आप यहां से यूरोप जाइए, पूछिए कौन है, बोले रोमन, बोले धर्म, बोले क्रिश्चियन। आप आइए भारत में, बोले कौन है, बोले वर्मा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी, जाट है, चौधरी है, गुजर है, यादव है, प्रजापति है, सैनी है। मतलब हिंदू नहीं है, सब है, बस हिंदू नहीं है। और क्यों नहीं है? यकीन मानिए, किसी एक धर्म ग्रंथ में मैं चुनौती देता हूं, आप सारे विद्वान हैं, किसी एक धर्म ग्रंथ में ढूंढ कर दिखाइए जाति का जिक्र हो, किसी एक धर्म ग्रंथ में। 1901 में पहली जातिगत जनगणना हुई, 31 में उसके आंकड़े आए। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले। हर्बर्ट रिस्ले ने कैसे जाति बनाई? जिसका माथा ऊंचा वो उच्च जाति, माथा चौड़ा उच्च जाति, ठोडी ऐसी उच्च जाति, आंखें ऐसी बड़ी आंखें उच्च जाति, कंधे नीचे निम्न जाति। हमने नहीं बनाया, ये ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर ने बनाया, जिसका नाम था हर्बर्ट रिस्ले। और अगर किसी के पास मोबाइल है तो गूगल अभी करो, पढ़ो इसको। अगर एक शब्द भी मेरा इधर का उधर हो तो आप जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा, मगर अगर नहीं तो मेरी ये 5 बातें 5 लोगों तक पहुंचा देना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी 5 बातें 5 लोगों तक पहुंचा देना। पहला, कि किसी धार्मिक ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं। और एक शब्द लिखते हैं, पूछते हैं ना कि आपकी कास्ट क्या है, कहीं आप ऑफिस में जाइए क्या कास्ट है, और बिहार जाइए कौन जात हो, पूछते हैं ना। यकीन मानिए, कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया है। कास्ट शब्द गूगल करिए, तुरंत पढ़िए, पुर्तगीज भाषा से लिया गया है कास्ट शब्द, भारत का नहीं है। अच्छा, दूसरा, न कास्ट शब्द हमारा, पहले जो तेल का काम करता था आज वो तेली हो गया, जो आभूषण का काम करता था सो सुनार हो गया, और जो लोहे को कूटता था वो लोहार हो गया। अब बताइए काम जाति कैसे बन गया? ये आपसे पूछ रहा हूं, कैसे जाति बन गया? क्योंकि हमारे यहां कोई जाति का कॉन्सेप्ट नहीं, वर्ण का कॉन्सेप्ट है, वर्ण का, जाति का नहीं। और वर्ण का जिक्र कहां है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176। चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः, मतलब गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है चीजों को, जाति के आधार पर नहीं। तो जाति का कोई जिक्र नहीं है, उसके बावजूद बांटा कैसे? राजनीति ने, क्योंकि बांटकर वो राज कर सकते हैं ना। हम लोग एक हो गए। यकीन मानिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है और जो सुन रहा है, जिस दिन हिंदू एक होकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगा, जूते की नोक से सियासत चलेगी, याद रखिएगा। जिस दिन हिंदू एक होकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगा, उस दिन जो आप चाहोगे सियासत वो करेगी। अभी जो सियासत चाहती है वो हम कर रहे हैं। जिस समय 1931 में जातिगत जनगणना हुई, जाति कितनी थी? 3000। और 1931 से लेकर 2023 तक आज जाति कितनी है जानते हैं? 6000 कुछ। किसने बना दिया भाई? हमने तो नहीं बनाया, किसने बना दिया? सोचिएगा। मैं एक छोटी सी भिक्षा आपसे मांगने के लिए जरूर आया हूं, और मांगने भी यही सब आया हूं, यही सब मांगने आया हूं। मुझे आपसे दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर मुझे दे सकते हो तो जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
बस इतना सा बताइए, इतनी भिक्षा दीजिएगा या नहीं? हाँ कि ना? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कहते हैं ना कि साडा हक एथे रख, तो हाथ को खड़ा करना पड़ेगा ना जहां तक आवाज जा रही है। और अगर सहमत हो कि एक हिंदू होने की भिक्षा दे सकते हो तो फिर जरूर एक बार हाथ खड़ा कर कर बताओ, हाँ क्या ना? अब इतना तसल्ली तो जरूर है, यकीन मानिए इतना तसल्ली जरूर है कि अब नोएडा में हिंदुओं की बयार तो होगा। जय श्री राम। बिहार के अंदर अभी जातिगत जनगणना हो रही थी, अब भी चल रही है, तो हम सब लोग तो अपना बता ही देते हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, अपना हम लोग बता ही देते हैं। मस्जिदों से ऐलान किया गया कि आप सिर्फ अपने आप को मुस्लिम बताइएगा। ये नहीं है कि वहां जाति नहीं है, जाति वहां भी है, मगर वो धर्म के नाम पर एक है और हम धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। तो एक होने की इस यात्रा का नाम है भिक्षा यात्रा। एक होने की इस यात्रा का नाम है भिक्षा यात्रा, और आज वही भिक्षा मांगने आप सबसे आया हूं। यकीन मानिए, बहुत से सन्यासी आएंगे, सन्यासी जाएंगे, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, मगर भारत को रहना है, हिंदू को रहना है, सनातनी को रहना है। अब से 3 दिन पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक कहते हैं आई एम हिंदू। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आई एम हिंदू। अमेरिकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबार्ड कहती हैं आई एम प्राउड हिंदू। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। और देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हम मात्र हिंदू हैं, जिसमें तमाम नदियां गिरे वो सिंधु है हम। हमें गर्व है खुद पर, हिंदू है हम। तो बस इतना सा याद रखिएगा, आज बिहार के अंदर महावीरी यात्रा निकल रही थी। इतना सा याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिहार के अंदर आज महावीरी यात्रा निकल रही थी। जिन लोगों ने पत्थर फेंके उन्होंने जाति नहीं पूछी। मेवात में, नूह में, हरियाणा में सभी को पीटा गया, किसी से जाति नहीं पूछा गया। तो हम काहे बट रहे हैं भाई? अब वक्त है एक होने का। याद रखिएगा कि जब तक आप एक हैं, आप सोनामी के जैसे वेग हैं, और जब भी आप बट जाते हैं आप हर गली नुक्कड़ पर कट जाते हैं। यह याद रखिएगा। तो एक होकर रहना। ये एक फूल का पत्ता है, इसे तोड़ दीजिए, 2 मिनट में टूट गया। अब आप एक माला लाकर तोड़कर दिखाइए और 10 माला मिला दीजिए, तोड़ दीजिएगा? एक को तोड़ सकते हो ना। जब समूचा समाज हिंदू होगा तो टूट पाएगा? तो इसीलिए एक होने की आवश्यकता है। और मैं यकीन मानता हूं और मैं समझता हूं कि संत रविदास ने कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो आज हरि का होने का, अंदर देवता देख रहे हैं मंदिर में, महादेव एक हैं। कितने हैं? अनेक है क्या? राम एक है और श्याम भी एक है। तो मैं समझता हूं कि जब देवी देवता एक हैं तो हम अनेक क्यों? हिंदू भी एक होना चाहिए कि नहीं? हाँ के ना? मेरा यही आप सबसे निवेदन है। देखिए, नोएडा पढ़े लिखों की जगह है,
आप सब लोग एजुकेटेड हैं, सब लोग गूगल भी चलाते हैं, आप सब लोग इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, लॉयर भी होंगे। परमात्मा आप सबको बहुत आगे बढ़ाए, आपके आने वाली पीढ़ियों को बहुत आगे बढ़ाए। मगर बस इतनी सी चीज याद रखिएगा कि कोई सन्यासी आपसे एक होने की भिक्षा मांगने आया था, और इतिहास इस बात का गवाह होगा, इतिहास इस बात का गवाह होगा कि हम हिंदू भी हैं और केंद्र बिंदु भी हैं, हम अलग नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि बहुत ज्यादा ना बोलते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा कि जहां बैठे हैं वहां 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। जहां बैठे हैं वहीं 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। मैं आपसे पूछूंगा कि हम लोग कौन हैं, इससे नहीं दादा, पूछूंगा कि हम लोग कौन हैं, तो 3 बार में आवाज आनी चाहिए, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। इस पर खड़े हो जाए क्या दादा? कोई दिक्कत कोई मैं यहां से पूछूंगा और अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी कम से कम महादेव के सामने धोखा नहीं करे, ठीक है? पूछता हूं, हम लोग कौन हैं? हम सनातनी हैं। यार यकीन मानिए मुझे नहीं मालूम था, नोएडा पहले से जागृत है। बहुत जागृत है स्वामी जी, बहुत जागृत है। हम इतने जागृत है महाराज जी, यहाँ पे मंदिर नहीं था, मंदिर बनवा दिया हम लोगों ने भगवान की कृपा से और आप लोगों की कृपा से। ये एक बुलेवार्ड की प्रेरणा से और भी जगहों पे सामूहिक एक चीज यहाँ हमारे लिए जो है ऐसी कृपा की और जो है उन्होंने कि जो है मंदिर बनवा। हमारे साथ आचार्य जी हैं, तो हमने आचार्य जी से कहा कि आज मंदिर जाना है, तो आचार्य जी ने पलट कर उत्तर दिया, आप मंदिर आए नहीं है, आपको मंदिर में बुलाया गया है। तो महादेव बुलाते हैं और सन्यासी दौड़े आते हैं, चाहे कोई भी हो। आगे बढ़ता हूं, हम लोग कौन हैं? एक अंतिम बार और एक चीज और आपसे कहूं, अगली बात बोलने से पहले, कभी जब चर्चा जीवन शैली पर हो तो खूब एंजॉय करो, खूब मजा कीजिए। कभी जब चर्चा बर्थडे की हो तो खूब एंजॉय कीजिए। कभी जब चर्चा स्कूल कॉलेज में अपने आप की हो, खूब एंजॉय कीजिए। मगर जब चर्चा धर्म की हो तो गंभीर रहिएगा, वरना दुनिया आप पर हंसेगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि धर्म के मामले में मजाक नहीं चलता, धर्म सीरियस विषय है। यकीन मानिए आप लोग उसके अनुयायी हैं जिसने बचपन जिया तो ऐसा जिया, आज भी लाड़ में मां बच्चे को कहना कहती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी जी, आज भी स्कूल कॉलेजेस में कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। और जिसने युद्ध लड़ा तो ऐसा लड़ा, 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की अक्षुणी सेना के सामने विजयी करा दिया। और जिसने ज्ञान दिया तो श्रीमद् भगवत गीता जैसा, जिस पर करोड़ों नोबल कुर्बान, यह है कृष्ण। तो आप कृष्ण के वंशज हो, राम के वंशज हो, तो अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। आप बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। और सोचिए ना कि अपनी नगरी कहां बसाई, द्वारका में समंदर के बीच, कि कोई हमला ना कर सके। ये कृष्ण थे, उनसे बड़ा वास्तुकार नहीं मिलेगा, क्या बोलते हो, आर्किटेक्ट नहीं मिलेगा। जो चक्र अपनी उंगली पर घुमाए उससे बढ़कर किनेटिक इंजीनियर नहीं मिलेगा, वो सिर्फ भारत में ही है और सनातनियों के ही पास है। और जो अपनी बांसुरी से करोड़ों गाय को, गोपियों को मंत्रमुग्ध कर दे, उससे बढ़कर क्या कोई म्यूजिशियन होगा। तो आप जिसके वंशज हैं, आप कमजोर नहीं है, बस इतना सा याद रखिएगा। मैं यहां से प्रारंभ करता हूं, मेरे साथ साथ दोहराइएगा। इसमें दादा हाथ खड़ा करना पड़ेगा, 1 मिनट की सजा है ये। मेरे पीछे पीछे दोहराई, हाथ खड़ा कर लीजिए दादा, महादेव के सामने धोखा नहीं। हाँ, मेरे साथ साथ दोहराइएगा,
मैं आर्यव्रत की धरती पर सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं, ना तो जातियों में बटूंगा और ना बटने दूंगा। पहले राष्ट्र, नो कास्ट। पहले राष्ट्र, पहले राष्ट्र, पहले राष्ट्र, पहले राष्ट्र। मैं एक छोटा सा आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं और 2 मिनट बाद ये मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं चीजों को सकारात्मक करने का, और यकीन मानिए यह यात्रा जब शुरू हुई थी तब 4 डिग्री टेम्परेचर था, अभी गर्मी थी तो 44 डिग्री टेम्परेचर था, और जब बारिश थी तो कोई टेम्परेचर का गणना नहीं किया जा सकता, और वर्तमान पुनः सर्दी आने वाली है। जब आप का सन्यासी आपके लिए खड़ा हो सकता है तो आपको साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए कि भविष्य में कोई और सन्यासी आपके लिए खड़ा होने की हिम्मत जुटा सके, वरना कोई सन्यासी भविष्य में समाज के लिए खड़ा नहीं होगा। वो क्यों खड़ा नहीं होगा? उसके दिमाग में आएगा, बोले हमसे पहले भी कई सन्यासियों ने यात्रा किया, यार वो हमसे बड़े सन्यासी थे, जब उनकी किसी ने नहीं सुनी तो आपकी क्या सुनेंगे? तो इसीलिए अपने धर्म के लिए खड़े होइए, अपने धर्म के लिए खड़ा होना सीखिए, तभी जो जहां बैठा था वहीं उसका हाथ खड़ा था। इसीलिए इतिहास कहेगा हिंदू सबसे बड़ा था। इसीलिए आप लोगों के पास मोबाइल है? अगर है तो एक बार निकाल लीजिए। हमारा कोई पिक्चर नहीं लेना दादा, बस सिर्फ एक नंबर डायल करना। निकाल लीजिए मोबाइल एक बार। यही छोटी सी भिक्षा होगी, समझ लीजिए, और इतनी सी भिक्षा तो हिंदू समाज दे ही सकता है। अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए दादा, नंबर डायल कीजिए 9999 510 210 99 510 210। और इसको आप डायल कीजिएगा, खुद कट जाएगा, काटना नहीं पड़ेगा, टोल फ्री नंबर है। आप हाँ, लिखा आएगा भिक्षा यात्रा जन समर्थन। महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। दादा कुछ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।